आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के वर्क एग्जाम्पल 6.2 को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। वर्क एग्जाम्पल 6.2 क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ क्राउन ऑफ मास 14.7 किलोग्राम इज सबमर्ज्ड इन वाटर एंड एक्यूरेट स्केल रीड्स ओनली 13.4 किलोग्राम, इज द क्राउन मेड ऑफ गोल्ड? देखें सवाल क्या कह रहा है। When a crown of mass 14.7 किलोग्राम is submerged in water, एक क्राउन है जिसका मास 14.7 किलोग्राम है, जब उसको पानी में डुबाया जाता है एंड एक्यूरेट स्केल रीड्स ओनली 13.4 किलोग्राम, तो एक्यूरेट स्केल उसका मास कितना रीड कर रही है? 13.4 किलोग्राम। क्राउन का जो एक्चुअल मास है वो 14.7 किलोग्राम है, लेकिन जब उसको पानी में डुबाया जा रहा है तो उसका मास कितना हो जा रहा है? 13.4 किलोग्राम। मास कम हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमारे पास कौन सा मास होगा? अपेरेंट मास होगा। क्योंकि ये चीज हमने थ्योरी में पढ़ी है कि जब हम किसी चीज को वाटर में डुबाते हैं तो वो अपना वेट क्या कर देता है? लॉस कर देता है। तो ये हमारे पास जो कम वाला मास है ये क्या कहलाएगा? अपेरेंट मास। तो हम सबसे पहले अपने डाटा में लिख लेंगे actual mass is equals to 14.7 kilogram and apparent mass is equals to 13.4 kilogram। सवाल में आगे क्या कह रहे हैं? इज द क्राउन मेड ऑफ गोल्ड? क्या क्राउन गोल्ड का बना हुआ है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ हम डाटा में लिख लेंगे क्राउन मेड ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर कुछ मटेरियल की डेंसिटी लिख लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 19,320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सवाल में आपसे पूछा गया है कि क्या क्राउन गोल्ड का बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे गोल्ड की डेंसिटी लिख ली है। फिर हम इस क्राउन को वाटर में डिप कर रहे हैं, तो हमें वाटर की भी डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हम एक और मटेरियल की यहाँ पे डेंसिटी अपने पास डाटा में नोट डाउन कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल्स टू 11,340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? एक्चुअल मास और अपेरेंट मास की मदद से एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्चुअल वेट निकालते हैं। एक्चुअल वेट को हम वेट इन एयर भी कह सकते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है mg। एक्चुअल वेट निकालना है तो हम यहाँ पर मास कौन सा रखेंगे? एक्चुअल मास रखेंगे। एक्चुअल मास इज इक्वल्स टू 14.7 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इन दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वेट आ जाएगा 144.06 न्यूटन। ये हमने एक्चुअल वेट निकाल लिया क्राउन का, कि क्राउन का एक्चुअल वेट कितना है? 144.06 न्यूटन। अब हम अपेरेंट मास की मदद से अपेरेंट वेट निकाल लेंगे, तो हमारे पास अपेरेंट वेट बराबर हो जाएगा अपेरेंट मास इंटू जी। अपेरेंट मास की वैल्यू हमारे पास 13.4, जी की वैल्यू 9.8। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 131.32 न्यूटन। ये हमने अपेरेंट वेट भी निकाल लिया। अब हम इस अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट की मदद से अब थ्रस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। वी नो दैट अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। यहाँ से हम अप थ्रस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो अप थ्रस्ट को हमें सेपरेट करना है। यहाँ पर अप थ्रस्ट नेगेटिव है, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अपेरेंट वेट यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एक्चुअल वेट की वैल्यू है 144.06 माइनस अपेरेंट वेट की वैल्यू हमने निकाली है 131.32। इन दोनों वैल्यू को माइनस करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 12.74 न्यूटन। ये हमने अपथ्रस्ट निकाल लिया। लेकिन हमें पता है कि अपथ्रस्ट बराबर होता है किसके? वी रॉ जी के। तो हम यहाँ पर अपथ्रस्ट की इक्वेशन लिखते हैं। अपथ्रस्ट या फिर बोयेंट फोर्स बराबर है वी रॉ जी के। यहाँ पे मैंने वी एफ और रॉ एफ लिखा है। क्यों लिखा है एफ? एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड को। अब थ्रस्ट कौन लगाता है? फ्लूइड। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी आएगी? फ्लूइड की। और यहाँ पे हमने वी एफ लिखा है। वी एफ का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से हम वी एफ को सेपरेट कर लेंगे। जब हम वी एफ को सेपरेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वी एफ इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। अब यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब थ्रस्ट हमारे पास 12.74 कैलकुलेट किया था हमने, ये रखा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कौन सा है? किसमें हमने क्राउन को सबमर्ज किया है? वाटर में। तो वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी है? 1000। तो हमने यहाँ पे 1000 रखा है। जी की वैल्यू 9.8। कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब।
ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आ गया। ये बात हमें पता है कि जितना वॉल्यूम सॉलिड का वाटर में इमर्स्ड होता है उतना ही फ्लूइड क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना हमारे पास ग्राउंड वाटर में इमर्स्ड हुआ होगा उतना ही फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू दी वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड क्राउन। और यहाँ क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं बताया हुआ कि क्राउन हमारे पास आधा इमर्स्ड है या 1/4 इमर्स्ड है या 1/5 इमर्स्ड है। इट मीन्स कि हमारे पास क्राउन पूरा इमर्स्ड है, फुली इमर्स्ड केस है। ये दोनों वॉल्यूम हमारे पास बराबर होंगे। वी एफ इज इक्वल्स टू वी सी विच इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। कि फ्लूइड जितना डिस्प्लेस हो रहा है और क्राउन जितना इमर्स्ड है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। अब हमारे पास क्राउन का मास भी गिवन है और हमने क्राउन का वॉल्यूम भी निकाल लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं क्राउन की। तो हम मास और वॉल्यूम की मदद से क्राउन की डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्राउन की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सी लगा दिया है, मास ऑफ क्राउन वॉल्यूम ऑफ क्राउन। मास ऑफ क्राउन इज 14.7 किलोग्राम और वॉल्यूम ऑफ क्राउन इज 1.3 इंटू 10⁻³ दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 11,307 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर आप देखो तो आपके पास ये जो डेंसिटी आई है क्राउन की, ये कितनी आई है, 11,307 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर आप गोल्ड की डेंसिटी देखो कितनी है, 19,320। तो इसका मतलब है कि क्राउन गोल्ड का बना हुआ नहीं है। किसका बना हुआ है, यहाँ पर देखें अब लेड की हमने डेंसिटी लिखी थी 11,340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये किससे मैच कर रही है, तकरीबन लेड से मैच कर रही है। थोड़ा बहुत जो फर्क है वैल्यू में ये आ जाता है सॉल्व करने के दौरान। इसको हम एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं, किस तरह से, 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या किया हमने यहाँ पर, पॉइंट को हमने 3 डिजिट पीछे शिफ्ट किया तो हमारे पास पावर आ जाएगी 10⁻³ अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि क्राउन इज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड, इट्स मेड अप ऑफ लेड। ये क्राउन हमारे पास गोल्ड का नहीं बल्कि लेड का बना हुआ है। यही आपसे सवाल में पूछा गया था। अब बेटा ये तो एक आसान सा तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब बुक में ये क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व है तो आप बोलोगे कि पता नहीं ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड बता दिया हमें। तो मैं आपको बुक वाला मेथड भी बता देती हूँ। बुक में रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। जब आप किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हो तो वो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। वर्ड रिलेटिव का मतलब है कि किसी चीज को किसी चीज के कंपैरेटिवली देखा जाए। तो अगर हम किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, गोल्ड का बना हुआ हो सकता है, लेड का बना हुआ हो सकता है या वुड का बना हुआ हो सकता है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना होगा उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी। ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं वी जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगी तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी रॉ नॉट वी इंटू जी डिवाइडेड बाय रॉ डब्ल्यू वी इंटू जी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मैं उस इक्वेशन में से मास को सेपरेट कर लूं तो मास बराबर हो जाएगा किसके, रॉ इंटू वी के। इट मीन्स के रॉ इंटू वी बराबर होता है किसके, मास के। तो यहाँ पर अगर देखो ये रॉ नॉट इंटू वी, इसको मैं मास सपोज कर सकती हूँ, ये क्या कहलाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास रॉ डब्ल्यू इंटू वी है तो ये भी हमारे पास मास है, लेकिन ये मास ऑफ क्या है, वाटर। ये हमारे पास m आ गया, इसकी जगह हमने m रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय g। और ये हमारे पास मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर की जगह हम मास ऑफ फ्लूइड भी लिख सकते हैं या मास ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। हमारे पास फ्लूइड क्या है, वाटर है, तो हम इसको वाटर का मास भी कह सकते हैं या फिर फ्लूइड का मास भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करते हैं तो ऑब्जेक्ट फ्लूइड को या वाटर को डिस्प्लेस करता है, तो ये हमारे पास वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड कहलाएगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू
एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहे ऑब्जेक्ट के इमर्स्ड होने की वजह से ये उसका वेट है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट। अब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस की जगह मैंने अपथ्रस्ट लिखा है। क्यों लिखा है? आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि अपथ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के। तो हमने यहाँ पर वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड की जगह क्या लिखा है, अपथ्रस्ट लिख दिया। अपथ्रस्ट बराबर होता है किसके, लॉस इन वेट के। तो मैं अपथ्रस्ट की जगह क्या लिख सकती हूँ, लॉस इन वेट। बाकी पूरी चीजें वैसे ही हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि अपथ्रस्ट लॉस इन वेट के किस तरह से बराबर है। आप लोगों को मैं थोड़ी सी चीजें रिकॉल करवा देती हूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक्चुअल वेट 15 न्यूटन है। जब हमने इसे इमर्स्ड किया वाटर में या फ्लूइड में, तो फ्लूइड ने इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाई और वो अपथ्रस्ट फोर्स इसने 5 न्यूटन की लगाई और इसका एक्चुअल वेट हमारे पास 15 न्यूटन था। तो अपेरेंट वेट हमने किस तरह से फाइंड आउट किया था, 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। हमारे पास अपेरेंट वेट आ गई थी। तो ये हमने इक्वेशन बनाई थी, अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। फिर इसमें से हमने अपथ्रस्ट को सेपरेट कर लिया था, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट। अब यहाँ पर देखें, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट, ये दोनों क्या है, वेट का डिफरेंस है। तो वेट के डिफरेंस को मैं लॉस इन वेट कह सकती हूँ। अगर यही चीज आप वैल्यू से समझने की कोशिश करो तो एक्चुअल वेट 15 न्यूटन, अपेरेंट वेट 10 न्यूटन। 15 माइनस 10 कितना आएगा आपके पास, 5। तो ये आप जब माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है कि वेट में कितना लॉस आया है। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को एयर से वाटर में प्लेस किया है तो इसके वेट में कितनी कमी आई है, 5 न्यूटन की। तो ये 5 न्यूटन क्या बता रहा है कि वेट में इतना लॉस आया है 5 न्यूटन, और जो लॉस होता है वेट में वो बराबर होता है किसके, अपथ्रस्ट के। तो हमने ये इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है, तो हमने यहाँ पे अपथ्रस्ट की जगह क्या लिख दिया, लॉस इन वेट। और लॉस इन वेट को अगर मैं मैथमेटिकली ओपन करके लिखूं तो लॉस इन वेट बराबर होता है किसके, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट। ये हमारे पास जो W है ये एक्चुअल वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपेरेंट वेट में हमने A लगा लिया कि अपेरेंट वेट हमारे पास WA है। ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक में यूज हुआ है। इस मेथड को यूज करते हुए बुक में आपकी ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई है। तो अब हम इस मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकाल लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड बराबर है किसके, डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि हम वाटर की डेंसिटी से मटेरियल की डेंसिटी को डिवाइड करेंगे। तो मटेरियल हमारे पास गोल्ड है, तो गोल्ड की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। गोल्ड की डेंसिटी कितनी थी हमारे पास, पीछे डाटा हमने बनाया था उसमें हमने ये सारी चीजें लिखी थी, वहां से आप इसको पिक कर लीजिएगा। 19,320 डिवाइडेड बाय 1000, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19.32। इसका मतलब है गोल्ड की डेंसिटी 19.32 टाइम्स वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। इसी तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेड की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो लेड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। 11.3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर 3। इस डेंसिटी को मैंने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, रिजल्ट आएगा हमारे पास 11.3। तो लेड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से 11.3 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। वी नो दैट वेट बराबर होता है किसके, mg के। और अगर मैं इस m को डेंसिटी की फॉर्म में लिखूं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, डेंसिटी इंटू वी के। अब ये डेंसिटी इंटू वी कैसा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इक्वेशन रिकॉल करवा देती हूँ कि डेंसिटी बराबर होता है किसके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वहां से आप मास को सेपरेट करो तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डेंसिटी इंटू वी। अब यहाँ पे हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है हमने, और वी इंटू जी। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अपेरेंट वेट बराबर होता है किसके, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। ये इक्वेशन भी हमने अभी पीछे पढ़ी है। इस इक्वेशन में से अपथ्रस्ट को सेपरेट कर लें तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट के लिए W और अपेरेंट वेट के लिए WA इज इक्वल्स टू, अपथ्रस्ट बराबर होता है किसके, V रॉ G के। अब देखो बेटा, अपथ्रस्ट कौन लगाता है, फ्लूइड। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। W माइनस WA इज इक्वल्स टू VF रॉ F इंटू G। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। अब देखो यहाँ पर v है और यहाँ पर वी एफ है। ये v और वी एफ बोथ आर इक्वल। कैसे इक्वल है? जितना हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स्ड होता है उतना ही फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो बोथ वॉल्यूम आर इक्वल। ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, दोनों को मैं v भी लिख सकती हूँ। तो v से v कैंसिल, g से g कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, रॉ नॉट डिवाइडेड बाय रॉ एफ। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास w डिवाइडेड बाय w माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू रॉ नॉट डिवाइडेड बाय रॉ एफ। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी चेंज नहीं आया, जो चेंज आया वो कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। अब हम यहाँ पर वेट को ओपन कर लेंगे तो वेट बराबर होता है किसके, एम जी के। तो हमने यहाँ वेट की जगह एम जी लिख लिया। यहाँ पर भी हमारे पास एम जी होगा और यहाँ पर अपेरेंट वेट है तो अपेरेंट मास आएगा एम ए इंटू जी। दोनों के साथ जी होगा तो जी को हम कॉमन निकालेंगे, सिर्फ मास रहेगा। तो एक्चुअल मास माइनस अपेरेंट मास इंटू जी। ऊपर भी जी है नीचे भी जी है तो हमारे पास जी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी m डिवाइडेड बाय m माइनस एम ए इज इक्वल्स टू रॉ नॉट डिवाइडेड बाय रॉ एफ। m हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल मास, और एम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपेरेंट मास। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्चुअल मास हमारे पास 14.7 था, 14.7 रखा हमने। अपेरेंट मास हमारे पास 13.4 था, 13.4 रखा। 14.7 इन दोनों वैल्यू को हमने माइनस किया, रिजल्ट आया 1.3। दोनों को डिवाइड करो, आपके पास रिजल्ट आएगा 11.3। रॉ नॉट डिवाइडेड बाय रॉ एफ इज इक्वल्स टू 11.3। तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी किससे मैच कर रही है, गोल्ड से या फिर लेड से? लेड से मैच कर रही है। इट मीन्स कि जो हमारे पास क्राउन है वो किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है। बुक में इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आज की वीडियो में हमने वर्क एग्जाम्पल 6.2 को स्टडी किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।